हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है नटखट कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने देखा था कृष्ण और बलराम दोनों भाई घुटनों के बल ब्रिज में गोबर और गोमूत्र से बने कीचड़ में रेंग रहे थे। घुटनों के बल चलने में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि अपने आभूषणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सुनना। कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर में जो आभूषण लगाए थे उनमें से बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही थी। इन आभूषणों में मुख्य रूप से हाथ में कंगन थे, कमर में करधनी थी और पैरों में नूपुर थी। इन आभूषणों में छोटे छोटे घुंघरू थे और जब भगवान घुटनों के बल चलते थे तो इन घुंघरुओं में से मधुर मधुर ध्वनि निकलती थी, जिसे सुनकर कृष्ण और बलराम अत्यंत प्रसन्न होते थे, बड़े आनंदित होते थे। यदि बैठ जाते थे तो ध्वनि नहीं होती थी, इसलिए फिर घुटनों के बल चलते थे उसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए। कृष्ण बलराम कभी कभी ब्रज की गोपियों का अनुसरण करते थे। गोपियों के पायल की घंटियों की ध्वनि से प्रसन्न होकर वे उनके पीछे पीछे चलते थे, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। कृष्ण बलराम को किसी किसी गोपी को देखकर भ्रम हो जाता था कि यह मेरी माँ है, लेकिन बाद में देखते थे यह तो माँ नहीं है, तो भयभीत होकर के कि अनजान स्त्री है, फिर वापस लौटते थे अपनी अपनी माता यशोदा तथा रोहिणी की तरफ, बहुत अधिक डरे हुए कि अनजान स्त्री है, और भागकर अपनी माता यशोदा और रोहिणी के पास आ जाते थे। तो यह लीलाएं दिन भर चलती रहती थी। गुरु महाराज इस प्रसंग पर कि भगवान अपने चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनकर आनंदित होते हैं, इस पर एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं। वे कहते हैं जैसे घुंघरू भगवान के चरणों के आभूषण है, उसी तरह से भक्त भी भगवान के चरणों के आभूषण है। जब भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका नाम गाते हैं, उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे वे अपने चरणों के घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर आनंदित होते हैं। इसलिए भक्तों को हमेशा आश्वासन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं, हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो जब कृष्ण और बलराम किसी अनजान स्त्री के पास से भागते थे अपनी माताओं के पास, तो यद्यपि उनके दिव्य शरीर गोबर तथा गोमूत्र के कीचड़ से सने हुए होते थे, लेकिन फिर भी माताएं उनको तुरंत उठाकर गोद में ले लेती थी। वे माताएं तनिक भी नहीं हिचकती थी कि उनके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, तुरंत उठा लेती थी दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को, और कृष्ण बलराम को अपनी दोनों बाहों से उठाकर बड़े स्नेह से उन्हें दूध पिलाती। दूध पीते हुए दोनों बालक मुस्कुराते और उनके मुस्कुराते हुए मुख को देखकर माताएं परम आनंद को प्राप्त होती थी। तो भगवान इस तरह से सुख दे रहे थे माताओं को। कृष्ण बलराम अभी छोटे छोटे थे, तो अभी पुरुषों के समाज में बहुत कम जा रहे थे। छोटे बच्चे स्त्रियों के बीच में ही रहते हैं, इसलिए इनकी लीलाएं अधिकतर स्त्रियों के द्वारा दर्शनीय थी। गोपियां नंद महाराज के घर में कृष्ण और बलराम की लीलाएं देखकर बहुत हर्षित होती थी। क्या करते थे कृष्ण बलराम? घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण बलराम वहां चले जाते जहां बछड़े बैठे रहते, तो वहां जाकर वह कृष्ण बलराम बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, तो पूंछ पकड़ने से बछड़े खड़े हो जाते और इधर उधर चलने लगते, भागने लगते। तब कृष्ण और बलराम और दृढ़ता से पूंछ पकड़ लेते थे कि कहीं छूट ना जाए। कृष्ण बलराम यह नहीं जानते थे कि पूंछ छोड़ देंगे तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन वह और दृढ़ता से पकड़ लेते थे पूंछ, और बछड़े उन्हें खींचते थे तो कृष्ण बलराम घसीटे चले जाते थे। तो फिर रोने लगते थे कि यह क्या हो गया। यह बुद्धि नहीं थी कि पूंछ छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। गोपियां दौड़ती थी बछड़े को रोक करके और तब कृष्ण बलराम को हटाती थी। कृष्ण बलराम
बार बार यह लीला करते रहते थे। दिन भर गोपियां उन्हें बार बार छुड़ाती रहती थी। दिन भर यही काम चलता रहता था। भगवान खींचे जाते थे, घसीटे जाते थे बछड़ों के द्वारा। तो गोपियां घर का काम छोड़ करके इनको देखने में ही लगी रहती थी, घर का काम नहीं कर पाती थी। अभी छुड़ाया तभी थोड़ी देर के बाद फिर से रोने लगते थे, फिर घसीटे जाते थे। तो गोपियां सोचने लगती कि कैसे इनके हाथ में इतना बल आ गया, इनके कोमल कोमल हाथ है और इनसे चला जाता नहीं, कोई चीज हाथ से उठा नहीं सकते, लेकिन पूंछ पकड़ने में इनके हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो गोपियां हंसती रहती थी, घर का काम धंधा छोड़ करके कृष्ण बलराम की लीला को देखती रहती थी। यह सब देखने में उनको परम आनंद मिलता था। गुरु महाराज इस पर एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि विचार कीजिए, जहां पार ब्रह्म को, भगवान को बछड़े अपने पूंछ में घसीट रहे हो, उस वृक्ष की महिमा को कोई क्या कहेगा। वो धाम कितना महान होगा जहां बछड़े भगवान की पूंछ में खींचे जा रहे हैं। तो वहां के दूसरे मनुष्य क्या करेंगे, उनके बस में क्यों नहीं होंगे भगवान। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा संकेत कर रहे हैं कि मैं सुलभ हूँ। कितना सुलभ है भगवान, वो ब्रज में हम देख सकते हैं। वो पार ब्रह्म जो किसी के ध्यान में नहीं आते, वो ब्रज में एक खिलौना बने हुए हैं, बछड़ों द्वारा घसीटे जा रहे हैं। गोपियां दिन भर यह लीलाएं देखती रहती थी। घर के काम धंधे में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो सर्वदा यही प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब इस तरह का दृश्य हो। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि कृष्ण और बलराम बहुत चंचल थे। क्या करते थे, कभी कभी सींग वाले जानवर को पकड़ने दौड़ते थे। उनको पता नहीं होता था कि सींग से मार देगा यह जानवर, और कभी कभी अग्नि की तरफ दौड़ते थे। कहीं भोजन बनाया जा रहा होता था तो अग्नि को पकड़ने दौड़ते थे। वो नहीं जानते थे कि जलाने वाली चीज है, इसको पकड़ने से दुख होगा, तो दौड़ते थे पकड़ने के लिए। तो माताएं घर का काम धंधा छोड़ करके केवल इनको बचाने में लगी रहती थी। और कभी दांत वाले जीव जैसे कुत्ता, वानर, उनको पकड़ने दौड़ते थे। इनको पता नहीं था कि दांत वाला जीव काट देगा। यद्यपि यह सब जीव काटने वाले नहीं थे भगवान को। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उनको देख के हिंसक से हिंसक जीव का भाव बदल जाता है। लेकिन फिर भी माताएं सोचती थी कि बालक कुत्ते की तरफ जा रहा है, दांत वाला जीव है, काट देगा, और उनको बचाने के लिए दौड़ती रहती थी। कहीं पर तलवार रखा रहता था, दोनों भाई तलवार के पास चले जाते थे। उनको पता नहीं था कि यह काटने वाला है, अंग में लग जाएगा। दौड़ती थी माता यशोदा और रोहिणी तुरंत बचाने के लिए। ऐसे ही कहीं कहीं जल भी रहता था, जैसे कुंड या सरोवर में, तो उसमें भी चले जाना चाहते थे दोनों भाई। तो माताएं रोकती थी। कहीं कहीं कांटे रखे रहते थे ब्रिज में, तो उसमें चले जाना चाहते थे। यह पता नहीं रहता था कि इसमें फंस जाएंगे, शरीर में कांटे धंस जाएंगे। हमेशा क्रीड़ा परायण थे दोनों भाई, हमेशा खेल में व्यस्त रहते थे। ऐसे अपने पुत्रों को मना करने के लिए, बचाने के लिए दिन भर दौड़ती रहती थी माताएं। जब माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम की रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती, तो दोनों माताएं चिंताग्रस्त हो जाती। घर के कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। इन बच्चों को पकड़े कि भोजन बनाए, घर का काम नहीं कर पाती थी। उनका मन बहुत बेचैन हो जाता था। लौकिक दृष्टि से ऐसा लगता था कि इन बच्चों के कारण उनका मन बिल्कुल बेचैन हो गया है, लेकिन वास्तविक बात यह थी कि उन्हें परम सुख मिलता था। दोनों माताएं गृह सुख की प्रकाष्ठा को प्राप्त करती थी। मन बेचैन होता था, लेकिन हमेशा कृष्ण बलराम को बचाने के फेर में लगी रहती थी, इसलिए बड़ा सुख मिलता था। घर का काम धंधा ये छोड़ ही चुकी थी। हमेशा इनको देखना पड़ता था कृष्ण बलराम को, और हमेशा कहती थी कि लड़के ऐसे कैसे हो गए हैं, इतने चंचल क्यों हैं। तो भगवान यही सुख देने के लिए माताओं के प्रति ऐसा व्यवहार करते थे। कृष्ण बलराम हमेशा इन सब दुर्घटना वाली वस्तुओं को पकड़ना चाहते थे
और माताएं दिन भर इनको बचाने में लगी रहती थी। माता यशोदा तथा रोहिणी को इसमें दिव्य आनंद मिलता था, यही इनका परम सुख था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता यशोदा तथा रोहिणी दिन भर कृष्ण बलराम को बचाने की चिंता में लगी रहती थी और यही चिंता ही उनका परम सुख बन गई। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे कि हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल रेंगे बिना बड़ी ही सरलता से अपने पांवों के बल चलने लगे। जब दोनों भाई पैरों से चलने लगे तब उन्होंने खूब उद्यम मचाना शुरू किया ब्रिज में। और उनका मुख्य उद्यम क्या था? उनका मुख्य उद्यम था चोरी। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, क्या ततः तु भगवान कृष्ण वैश्वे व्रज बाल के सह राम व्रज स्त्री नाम चिक्रीडे जन्यन्मुदम। कहते हैं ततः तू भगवान कृष्ण है। सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ कृष्ण को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ भगवान शब्द से उनके ऐश्वर्य का बोध नहीं करना चाहिए। भगवान विशेष रूप से अपना माधुर्य प्रकट कर रहे हैं इस लीला में, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण वैश्वे ब्रजवाल के सह राम है। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ, ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ जो आयु में उनकी आयु के समान थे, उनके साथ खेलने लगे, बहुत प्रकार की लीलाएं करने लगे और व्रज स्त्री नाम चिक्रीडे जन्यन्मुदम, और भगवान ब्रिज की स्त्रियों को सुख देने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए लीलाएं करने लगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अभी तक तो सुखदेव गोस्वामी जी दोनों भाइयों की लीला को समान रूप से कह रहे थे, लगभग समान लीला चलती थी, लेकिन श्री कृष्ण अब लीला करने में कुछ आगे बढ़ गए थे बलराम जी से। ऐसी दिव्य लीलाओं में कृष्ण ही मुख्य नायक थे और बलराम जी उनके सहायक होते थे। और जिस लीला का वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है, यह लीला स्पेशली ब्रज स्त्रियों को आनंद देने के लिए है। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णस्य गोपे रुचिरम वीक्ष्य कुमार चापलम। कहते हैं यहाँ कुमार चापलम का मतलब है कि कुमार अवस्था में जो कृष्ण बलराम की चपलता थी, चंचलता थी, नटखटपन था, गोपियां उनको देखती रहती थी और बिना वर्णन किए रह नहीं सकती थी। तो उनका वर्णन करने की लालसा से गोपियां माँ यशोदा के पास आ जाती थी। बाहर से तो ऐसा भाव बनाती थी कि उल्हाना देने आई है, लेकिन वर्णन करने के लिए आती थी श्रृणवंत्या, और कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनने के लिए और कृष्ण को देखने के लिए आती थी, कोई ना कोई उपाय रचकर। और किलह तत्मातु इति हिति है उच्चु समागता। तो सभी गोपियां कृष्ण की माता यशोदा के पास आकर गोपियां इस तरह से कहती। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की लीलाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाएं भक्तों को सदैव आकर्षक लगती हैं, इसलिए गोपियां माता यशोदा को वे सारी बातें बतलाती जिन्हें वे पड़ोस में कृष्ण को करते हुए देखती। माता यशोदा अपने पुत्र की लीलाएं सुनने के लिए अपने घर के कामकाज बंद कर देती और गोपियों द्वारा दी गई जानकारी का आनंद लेती। भगवान ब्रिज की स्त्रियों को परम सुख देने के लिए माखन की चोरी करते थे और उनकी चोरी से गोपियों को परम सुख मिलता था। उनके
उल्हाना से ऐसे लगेगा कि गोपियां तंग हो गई हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए भगवान उन्हीं को आनंद देने के लिए माखन चोरी आदि की लीला कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे रानी जी, यह जो आपका पुत्र है, यह जो आपका लाला है, यह जो यहाँ खड़ा है, इसने हमारी नाक में दम कर दिया है, बहुत उपद्रव करता है। हम ग्वालिने हैं, हम लोगों का दूध का ही काम धंधा है, दूध से ही हम जीती हैं, लेकिन ये आपका लाला क्या करता है? आपका लाला जो है कवचित असमय, आपका लाला अभी जब कभी गोदोहन का समय, अभी जब गोदोहन का समय नहीं होता, उसी समय यह आपका लाला वत्सान मुंचन यह बछड़ों को खोल देता है। बछड़ों को खोल देता है मतलब यह कि गौ का दूध बछड़े पी जाए, और जब हम रोकती हैं तो हमें कहता है कि मैं तुम्हारे बछड़े को खोला तो तुम्हारा बछड़ा ही दूध पिएगा ना कि मैं पीऊंगा, तुम्हारा बछड़ा ही बलवान होगा, इससे हमको क्या मिला? तो कोई तुम्हारा दूध मैं थोड़ा पी जाऊंगा। तो माँ यशोदा कहती कि ये लाला असमय में खोल देता है बछड़ों को, तो तुम लोगों को तो सावधान रहना चाहिए ना। गोपियां कहती है कि जब हम, हे रानी जी, गोपियां कहती है कि जब हम घर के काम धंधे में व्यस्त होती हैं उसी समय खोलता है, हमको पता भी नहीं चलता कि कब खोला। जब हल्ला होता है कि बछड़े खुल गए हैं तब हम जानती हैं। तो माँ यशोदा कहती है तो तुम लोग डांटती नहीं हो इस बच्चे, इस कृष्ण को? तुम्हें डांटना चाहिए ना, तुम्हें इसको क्रोश करना चाहिए। क्रोश का मतलब आक्रोश, कि तुम्हें आक्रोश करना चाहिए, इसको कुछ डांटना चाहिए कि अगर बछड़े खोले तो मैं थप्पड़ मारूंगी, ऐसा नहीं कहती हो तुम? तो गोपियां कहती हैं अरे रानी जी, जब हम क्रोध करती हैं तो ये सजात हास है, जब हम कुछ डांटती हैं तो ये हंसने लगता है, और ऐसा हंसता है कि क्या कहे। उस समय यह इतनी मादक हंसी हंसता है कि इसकी हंसी में हम सब भूल जाती हैं कि इसने बछड़े खोले थे। तो इसकी इतनी सुंदर हंसी है कि हम क्या करें। तो माता यशोदा पूछती है कि आखिर क्यों बछड़े खोलता है? तो गोपियां कहती है चोरी करने के लिए। तो माता यशोदा पूछती है कि चोरी किस चीज की? तो कहती हैं कि दधी पे। तो गोपियां कहती हैं कि यह दही और माखन नवनीत आदि की चोरी करता है। बछड़े खुल जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर घर से बाहर। उसी समय आपका जय लाला घरों में जाकर जो ताजा ताजा माखन दही रखा रहता है उसकी चोरी करता है। तो माँ यशोदा गोपियों को डांटते हुए कहती है अरे निर्दयी हृदय वाली, जब मेरा पुत्र माखन पसंद करता है, दही पसंद करता है, तो तुम लोग बिना चोरी किए, बिना मांगे इसे देख के नहीं देती हो? दे दोगी तो यह चोरी नहीं करेगा। तब गोपियां कहते हैं कि हे रानी जी, इसको ऐसी आदत हो गई है कि क्या आदत हो गई है? स्तेम स्वादुवती, कि इसको ऐसी आदत हो गई है कि इसको चोरी में मिला हुआ माखन या दही ही स्वादिष्ट लगता है। हम लोग तो कई बार कहते हैं कि लाला ये खा लो, तो ये कहता है नहीं, क्या भिखमंगा समझ रही हो? क्या हमारे घर में माखन नहीं है? तो माँ यशोदा कहती है कि जब चोरी की इसको आदत है तो तुम लोग अपने सामान को, माखन, दही, दूध आदि को क्यों नहीं ढंग से रखती हो? ऊंचे छीके पर रखा करो, तो ऐसी जगह पर रखा करो जहां छोटा बच्चा इसको पकड़ ना सके। तो गोपियां कहती हैं कि हे रानी जी, कल्पित स्तेय योग है। कहते हैं हे रानी जी, ये आपका लाला चोरी करने के इतने उपाय जानता है कि हम क्या करें। तो कई बार यह तरह तरह के उपाय करता है चोरी करने के, जिससे यह स्वादिष्ट दही, माखन और दूध चुरा लेता है। तो माँ यशोदा कहती है देखो सखी, तुम्हारा जितना यह खाए वो हमसे ले लिया करो, इसे खाने दो, जब इसकी आदत है तो खाने दो। तो गोपियां कहती है कि यह खाए, इसका हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन रानी जी यह मरकान भोक्षान विभजती, लेकिन यह बानरों को पहले बांटता है खाने के लिए, पहले बानरों को बांटता है। तो माँ ने कहा कि यह तो ठीक है, बेचारे भूखे रहते होंगे बानर, अगर उनको बांट देता है तो ठीक करता है।
तो गोपियां कहती हैं कि हे रानी जी नहीं, बानर तो फल आदि खा के तृप्त रहते हैं, और जब ये बानर अधिक नहीं खा पाते तो स चेतै न अति भांडम भिन्नति, जब बानर अधिक नहीं खा पाते तो यह बर्तन फोड़ देता है। और आगे कहती हैं गोपियां कि द्रव्य अलाभे, कहते हैं कि द्रव्य अलाभे स ग्रह कुपित है, कहते हैं कि और किसी किसी घर में जब कोई वस्तु इसके हाथ नहीं लगती है, आपके लाला के हाथ, जब किसी घर में चोरी करने जाता है, सब उपाय भी किए, घर में कुछ नहीं मिला, नहीं मिलने पर यह आपका लाला घर वालों पर क्रोधित हो जाता है, इतने शाप देता है उस घर में, उसको गाली देता है, कहता है कि दरिद्रता बस जाए इस घर में, मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस घर में। और जब कुछ नहीं मिलता घर में तो बदला लेने के लिए जाति उपक्रोश्य तो कान, तो बदला लेने के लिए छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट करके परेशान करता है, और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग लेता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, तो गोपियां कहती हैं कि हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौ में दूहने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है, और उसके बाद जब कभी कभी कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे यह स्वादिष्ट दही माखन तथा दूध चुरा लेता है, और तब उन्हें खाता पीता है। जब वानर एकत्र होते हैं तो वह उनमें से भी सब कुछ बांट देता है, और जब उनके पेट भर जाते हैं, वे अधिक नहीं खा पाते, तो वह बर्तनों को तोड़ देता है। कभी कभी यदि उसे घर से माखन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है, और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट के परेशान करता है, और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग लेता है। तो गोपियां आगे कहती हैं कि जब हम दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते ऊंचे छीके में रख देती हैं तो हस्त आग्राहे, और जब इसका हाथ वहां नहीं पहुंचता तो यह आपका लाला रक्षति विधम, आपका यह लाला वहां पर पहुंचने के तरह तरह के उपाय करता है। पीठक उलूखल आदे, क्या जैसे मान लीजिए कहीं ऊंचे पर छीका है तो कई पीढ़े लगा लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है, कभी किसी सखा के कंधे पर चढ़ जाता है। इस तरह से कई प्रकार के उपाय करता है उस मटकी के पास जाने के लिए, और छिद्रम भी। और अच्छा, सब उपाय करने के बाद भी यदि छीका इसकी पकड़ में नहीं आता तब लोहे बंधे हुए लाठी से नीचे से छेद करता है, जहां हाथ नहीं पहुंचता उसे फोड़ करके खा लेता है। और अंतः निहित वयुन, कहता है कि हे रानी जी, किस बर्तन में क्या सामान है इसका ज्ञान रहता है कि बर्तन के भीतर क्या है, यह अच्छी तरह से जानता है। तो माँ यशोदा ने कहा, इसको कैसे पता चलता है कि तुम्हारे बर्तन में क्या रखा है, उसका मुख तो ऊपर रहता है, इसको कैसे पता चलता है कि इसमें दूध है, दही है, क्या है। तो गोपियां कहती हैं कि शिक्के बांडेशु ततैवित है, कहते हैं कि बर्तन है, कहती हैं गोपियां की हे रानी जी, बर्तन के अंदर क्या है इस ज्ञान में यह दक्ष है, इसको सब पता होता है, यह पूरा जान गया है कि इस बर्तन में दही रखा जाएगा, इसमें माखन रखा जाएगा, तो इस तरह का ऊपर का वातावरण ऐसा होगा, माखन रखा जाएगा तो ऐसा होगा, दही रखा जाएगा तो ऊपर का वातावरण ऐसा होगा। तो माँ ने कहती है, माँ ध्वांत आगारे, तो माँ यशोदा कहती है कि तब तुम अंधकार से भरी कोठरी में रखो सारा सामान, अंधकार कोठरी में वहां यह जाएगा ही नहीं। तब गोपियां कहती हैं कि मैया, हम लोग तो पहले से ही अंधकार से पूर्ण कमरे में सब सामान रखती हैं, लेकिन सब अंगम अर्थ प्रदीपम, लेकिन आपका जो लाला है ना, इसका शरीर जलते हुए दीपक की तरह चमकता रहता है, जिस घर में जाता है वहां का अंधकार दूर हो जाता है, वह घर आलोकित हो जाता है। और उस पर तुमने धृत मणिगणम, और उस पर तुमने इसको तरह तरह के इसको
गहने पहनाए हुए हैं, अनेक इसके शरीर में मनियां पहना दी हैं, अनेक आभूषण पहना दिया है, तो अंधकार तो रहता ही नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक तरह से व्यंग कर रही हैं गोपियां, भाई एक तो बच्चा आपका लाला ऐसे ही चोर है और ऊपर से तुम सहायता भी कर रही हो चोरी करने में, इसको गहनों से सजा देती हो इसके शरीर को, एक तो वैसे ही इसका देह चमकता है अंधकार में और ऊपर से तुम गहने पहना देती हो और हमें कह रही हो कि हम अंधकार में रखें सब सामान, हम कहाँ रखें, सारा अंधकार तो नष्ट हो जाता है इसके आने से। गोपियों के कहने का आशय यह था कि कृष्ण के देह पर इतनी मनियां पहनाना ठीक नहीं है। तो और कृष्ण तो सब चुपचाप सुन रहे थे, भगवान अपनी कथा शांति से सुन रहे थे, बीच में बहस नहीं कर रहे थे। माँ यशोदा बोली ठीक है सब कुछ करता है लेकिन फिर भी सावधान रहा करो। तो गोपियां कहती हैं कि खाक सावधान रहे, क्या घर का काम धंधा नहीं करे। कहती हैं कि काले गोपे यही यरही ग्रह कृति सुव्रचिता। कहती हैं गोपियां ठीक है, जब कहती हैं हे रानी जी, जब हम घर के काम धंधे में व्यस्त होती हैं उसी समय इसको मौका मिलता है, क्योंकि इसकी अपनी सेना है, इसके साथी हैं, सबको लगाए रखता है पता करने के लिए कि कब गोपियां घर के काम काज में व्यस्त होती हैं। ये बच्चे जाकर इसे सूचना देते हैं, बस उसी समय आकर के यह सब चोरी करता है। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गोपियां कहती हैं कि जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते ऊंचे छीके में हम रख देती हैं और कृष्ण बलराम उस छीके तक नहीं पहुंच पाते, तो वे पीड़ों को जुटाकर मसाले पीसने की ओखली को उल्टा करके उखर को उस पर चढ़कर उस छीके तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसमें छेद कर देते हैं। और जब हम गोपियां काम काज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी करके ले जाते हैं। तो अगले श्लोक में गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं कि एवं धराष्ट्यनि उष्यति। कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे रानी जी, ये इतना ही नहीं करता जो हमने आपको बताया है, चोरी की बात नहीं है रानी जी, कभी कभी यह धराष्ट्यनि उष्यति, कभी कभी यह आपका लाला कुर्ते मेन आदमी वास्तव, कभी कभी आपका यह लाला इतनी धृष्टता करता है, आपका यह लाला इतनी धृष्टता करता है कि इतने उपद्रव करता है कि क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मलमूत्र विसर्जन कर देता है और स्ते उपाय विरचित कर दी। और कहती हैं गोपियां कि यद्यपि यह आपका यह लाला दूध तथा दही माखन चुराने के उपाय ढूंढने में दक्ष है, अत्यंत दक्ष है, बड़े बड़े उपाय जानता है, किंतु यहाँ पर सुप्रतीक यथा आस्ते, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर आपके सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा हुआ है। यहाँ तो लगता ही नहीं है कि इसमें जान है, इसने चोरी की होगी, यहाँ तो मूर्ति जैसा खड़ा है। वास्तव में कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे थे और अब जैसे जैसे गोपियां कह रही थी वैसे वैसे कृष्ण के चेहरे पर भय आ रहा था। तो आज तो लगता है कि माता मारेगी। जब माता सुनती थी गोपियों की बात तो कृष्ण की तरफ देखती थी और गोपियां भी देखती थी कि इत्थम स्त्री भी सह भय नयन। तो गोपियां देखती थी कि अब कृष्ण के चेहरे पर कुछ भय आने लगा है और उनको अच्छा लगता था। वो जानती थी गोपियां कि माँ तो मारेगी नहीं, गोपियां ऐसा नहीं चाहती थी कि माँ कृष्ण को पीटे। और श्रीमुख आलोकिनी भी, और जब वे गोपियां कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। तो माँ यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण का मुख भयभीत हो रहा है, जब माँ ने ऐसा देखा कि कृष्ण के आंखों में भय आ गया है तो प्रहसित मुखी, तो माता यशोदा हंसने लगी। जब उसने देखा कि कृष्ण की आंखों में भय आ गया तो उसको माता इसको देख करके हंसने लगी।
खुश हो गई, क्रोधित नहीं हुई। देखिए, उलाहना देने के बाद भी बच्चे पर क्रोधित नहीं हुई माता। उसने सोचा, माता ने, कि यदि मैं अपने पुत्र को डांट देती हूँ तो इसके हृदय में दुख लगेगा, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको डांटना ठीक नहीं है। आखिर खाने की ही तो चोरी की है ना इसने, कोई और चीज तो चोरी नहीं की, तो इसको डांटना ठीक नहीं है। तो व्याख्यात अर्था, तो जब इस तरह से व्याख्यात अर्था, इस तरह से जब सभी गोपियों ने सारी कृष्ण कथा कही, सारा दोष वर्णन किया उन्होंने माता को कृष्ण का, लेकिन माँ को ना ही उपलब्धुम इच्छता है, लेकिन माँ को बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कृष्ण को डांटने के लिए। केवल इतना ही कहा कि ऐसा करते हो कृष्ण, ये जो गोपियां कह रही हैं ऐसा करते हो कृष्ण, तो कृष्ण तो चुपचाप मुंह लटकाए थे, वो प्रतिकार नहीं कर सके। तो माँ ने देखा, अरे बेटा कोई बात नहीं। माता ने उठा लिया गोद में। माता यशोदा का मन कृष्ण को डांटने के लिए करता ही नहीं था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे रानी जी, कभी कभी क्रोध में आकर कृष्ण हमारे साफ सुथरे गलों में मलमूत्र विसर्जन कर देता है, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा हुआ है। कभी कभी गोपियां कृष्ण को वहां बैठे हुए देखती, उनकी आंखें डरी हुई होती ताकि माता डांटे फटकारे नहीं, और जब वह गोपियां कृष्ण का सुंदर सुंदर मुखड़ा देखती तो मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य अनंत का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मन बंद मुस्काती और उसका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोपियों ने लाख उलाहने दिए, लेकिन माँ मिली हुई है, तो अब क्या हो। तो कृष्ण जीत गए। माँ तो उल्टे खुश हो गई, दूध पिलाने लगी कृष्ण को, और उसने गोपियों को कह दिया कि जाओ तुम अपने अपने घर, लोग तुम सब गोपियां अपने अपने घर जाओ, जो भी सामान बर्बाद करता है हमारे घर से ले लिया करो। तो गोपियां तो कोई लेने की कोई बात नहीं थी, वो तो कृष्ण को देखने आती थी। तो इस तरह से नटखट कृष्ण बाल लीलाएं करते थे। इस तरह से आज हमने जो टॉपिक था नटखट कृष्ण, उसको पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे माटी खाएंगे। तो माटी भक्षण की लीला को अगली हम सीटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।